गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी में हॉस्पिटल फार्मेसी की बजट प्रिपरेशन एंड उनका इम्प्लीमेंटेशन कि हम किस तरीके से हॉस्पिटल फार्मेसी का बजट प्रिपेयर करते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। फाइनेंशियली एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग द गिवन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो भी फाइनेंशियली या फिर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करना किसके लिए, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करने के लिए। बजट के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल यूज द बजट डिटेल्स टू डिटरमाइन वेदर द प्रपोजल इज इकोनॉमिकली feasible and realistic. सेकेंड है टू मॉनिटर द हॉस्पिटल फाइनेंशियल एक्टिविटीज। थर्ड है एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाइड इन द प्रपोजल। ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं हमारे बजट के कि फाइनेंशियली जो भी है हॉस्पिटल की जो भी फाइनेंशियली एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर करना, उसके बाद में जितने भी कॉस्ट है कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो भी प्रपोजल हमें मिला है उसके कॉस्ट को एस्टिमेट करना। उसके बाद जो भी फार्मासिस्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो क्या करता है बजट को डिटेल में डिटरमाइन करता है और इकोनॉमिकल फेजिबल बनाता है और रियलिस्टिक बनाता है। मतलब इकोनॉमिकली हमको कम बजट में अच्छा काम करना होता है। टाइप्स ऑफ बजट प्रिपरेशन। बजट प्रिपरेशन जो होता है टू टाइप से होता है। पहला होता है शॉर्ट टर्म बजट जो होता है 2 साल के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म बजट जो होता है 5 से 10 साल के लिए। डिविजन्स ऑफ बजट। डिविजन्स हमने बजट के किए हैं 3 टाइप में। पहला है इनकम अकाउंट्स और रिवेन्यू अकाउंट्स, सेकंड है एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स, थर्ड है आस्किंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम यदि देखें इनकम अकाउंट्स जो है इनकम अकाउंट्स और रिवेन्यू अकाउंट्स में हम देखें तो टोटल इनकम मस्ट बी कैलकुलेटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजट। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में कितनी टोटल इनकम आ रही है हम उसे कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से हम बजट को प्रिपेयर करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारी इनकम कम है और हमारा जो भी एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इनकम आ रही है उसको हम टोटली कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से हम हमारा बजट बनाएंगे। सेकेंड आता है फार्मेसी डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेंटेन्स डेली वीकली मंथली एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इशू टू द पेशेंट सर्विसेज। जो भी फार्मेसी डिपार्टमेंट होगा या भी अकाउंट डिपार्टमेंट होगा हॉस्पिटल फार्मेसी का, वो क्या करेगा डेली वीकली एंड मंथली मेंटेन करेगा वहाँ की जो भी फार्मास्यूटिकल इश्यूज हो रहे हैं, पेशेंट सर्विसेज के क्या क्या कॉस्ट लग रहे हैं, क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या इनकम हो रही है, वो सारी चीज़ें वो डेली मेंटेन करेगा, वीकली मेंटेन करेगा, मंथली या एनुअली मेंटेन करेगा। थर्ड है टू ऑर्डर स्टैटिकल include no matter number of prescription dispensed by each pharmacist, hours of work put in, prescription volume per hour of service, medication cost per patient day, average drug cost per clinic visit, average salary cost per prescription, एवरेज सप्लाई कॉस्ट पर रिक्वेस्ट। ठीक है, अदर स्टैटिकल यदि हम देखें इंक्लूड करें तो कितने नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ईच फार्मासिस्ट जो भी मतलब हर फार्मासिस्ट कितने प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन पे भी रिटर्न मेडिकेशन है उसको कितनी डिस्पेंस कर रहा है, कितने घंटे वहाँ पे काम हो रहा है, उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन कितना आ रहा है पर आवर में, कितना वॉल्यूम आ रहा है, उसका मेडिकेशन कॉस्ट क्या पड़ रही है हमें पर पेशेंट, एक डे में एक दिन में हमें क्या मेडिकेशन कॉस्ट पड़ रही है, एवरेज ड्रग कॉस्ट कितना है एक पर क्लिनिकल विजिट के हिसाब से, एवरेज सैलरी कॉस्ट हमको कितनी देरी पड़ रही है पर प्रिस्क्रिप्शन पर एवरी फार्मासिस्ट को, एवरेज सप्लाई ऑफ कॉस्ट पर रिक्विफिकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स की। फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस,
सेकंड है प्रोफेशनल केयर ऑफ द पेशेंट। थर्ड है आउट पेशेंट एंड इमरजेंसी एक्सपेंसेस, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या क्या खर्चे हो रहे हैं? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल में हो रहे हैं, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है वो हो रहा है। प्रोफेशनल केयर जो भी हो रही है पेशेंट की, उस पर एक्सपेंसेस कर रहे हैं। आउट पेशेंट इमरजेंसी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो। ठीक है, द एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, हमने बांट दिया इसको सैलरी एंड वेजेस में, सप्लायर्स एंड एक्सपेंसेस, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपेंसेस, परचेस एक्सपेंसेस एंड मिससेलेनियस सप्लायर्स एक्सपेंसेस। सैलरीज एंड वेजेस में हम क्या कर रहे हैं? परमानेंट, हमने इसको 1 2 3 4 कैटेगरी में बांटा है। पहला है हमारा परमानेंट रिक्वेस्ट फॉर स्टाफ, फुल टाइम होगा जो हम पोजीशन को फिल करेंगे पेमेंट के बेस पे। एक होगा परमानेंट स्टाफ जो होगा पार्ट टाइम, ये फुल टाइम होगा। एक होगा फुल टाइम, एक होगा परमानेंट स्टाफ जो पार्ट टाइम काम करेगा, जो वैकेंट पोजीशंस होंगे उस पे। टेम्परेरी पोस्ट होंगी कुछ जो फील्ड पोजीशंस होंगे। प्रपोज न्यू पोस्ट ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम के लिए हम करेंगे जो भी वैकेंट पोजीशंस पे होंगे। एक्सपेंसेस ऑफ सप्लाईज एंड मटेरियल्स, इसमें आएगा चीफ फार्मासिस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन should prepare the financial statement regarding the requirement of amount in rupees for supplies and materials with the help of the latest financially budget। जो भी चीफ फार्मासिस्ट होगा या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, जो भी बजट प्रिपेयर कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख रहा है किसके रिगार्डिंग, जो भी हमें सप्लाईज एंड मटेरियल बुलवाना है उसके हिसाब से एक लेटेस्ट फाइनेंशियली बजट को वो प्रिपेयर करेगा। नेसेसरी टू स्लो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, जो भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल है उसको शो करना नेसेसरी होगा। इफ द बजट फिगर एंड द प्रीवियस फिगर वाज द सेम देन द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड बजट वाज वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, बजट फिगर जो भी आ रहा है, हमारा बजटेड फिगर जो भी आ रहा है या फिर जो उसके पहले का फिगर था वो यदि सेम हो रहा है तो हमको प्रॉपरली वेल प्रिपेयर करना पड़ेगा हमारे बजट को। परचेसेस एक्सपेंसेस, इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस परचेज्ड फ्रॉम द आउटसाइड फार्मेसी। ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, दोज डिस्पेंस्ड बाय प्रिस्क्रिप्शंस, दोज यूज्ड इन द आउटपेशेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बजट, अब हमने ड्रग्स की तो बात कर ली कि हम ड्रग्स पे कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, जो फार्मासिस्ट है, जो भी वहाँ का स्टाफ है, उनकी सैलरी में कितना हम एक्सपेंस कर रहे हैं। बट अब इक्विपमेंट और जो भी कंस्ट्रक्शन बजट है वो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट वन इज दैट बजट फॉर इमीडिएट अरेंजमेंट ऑफ अ न्यू मॉडल इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट होंगे उसके हिसाब से हम बजट प्रिपेयर करेंगे और पूरा उसका अरेंजमेंट करेंगे। बजट फॉर रीमॉडलिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट पुराने हो गए उनको रिप्लेस करना या फिर उनको प्रॉपर से रीमॉडल करने के लिए हम एक बजट बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी की बिल्डिंग है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है तो उसका एक बजट अलग से प्रिपेयर होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बजट, अब बजट को इम्प्लीमेंट्स कैसे करेंगे? तो इट इंक्लूड द फॉलोइंग पैरामीटर, कुछ पैरामीटर होंगे जिसके हिसाब से हम हमारे बजट को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको अलग अलग डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअल फंड पोजीशन, हमारे पास एक्चुअल फंड पोजीशन क्या है, हम लोगों को कितनी इनकम हो रही है वो हमें पता होना चाहिए। यूटिलिटी ऑफ पर्टिकुलर आइटम, हर पर्टिकुलर आइटम, हर ईच आइटम की हमारे पास एक यूटिलिटी हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कितनी है और उसकी कितनी कॉस्ट है वो हम सबको पता होना चाहिए। अब प्लानिंग ऑफ द बजट की क्या क्या एडवांटेजेस है, हम क्यों प्लानिंग कर रहे हैं? तो पहला है डेवलप बेटर फाइनेंशियली प्लानिंग, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हम उसको बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। गिव्स अ बेटर फोकस ऑन द डिसीजन मेकिंग टू द मैनेजमेंट, जो भी डिसीजन मैनेजमेंट जो होता है वो प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ को लेके प्रॉपर फोकस करके अपने डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसके पास पूरा फाइनेंशियली बजट है, उसे कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, कहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ को बुलवाना है, क्या क्वांटिटी में हमारे पास सामान रखा हुआ है,
क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हम यदि बजट का प्लानिंग कर लेते हैं तो हमें प्रॉपरली इजी तरीके से हर चीज़ का पता कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी आज बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की। थैंक यू।